अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो फाइनली गाइज़, आज हम आपको फिर एक बार एक अज़ीमुश्शान दरगाह पर लेकर हाजिर हुए हैं। तो गाइज़, आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले हम आपको मस्जिद का नज़ारा कराते हैं कि मस्जिद कितनी आलीशान और ख़ूबसूरत बनी हुई है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खुद ही इस मस्जिद की बुनियाद रखी है, यानी कि हज़रत सैयदना मोहम्मद मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस मस्जिद की बुनियाद रखी थी। और आज भी ये मस्जिद आबाद है, जिससे सलातो सलाम के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के पैगाम दिए जाते हैं। अज़ानें गूंजती हैं, बजमाअत पाँचों वक्त की नमाज़ें होती हैं। तो गाइज़, आप ये देख सकते हैं कि कितनी आलीशान खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। बहुत शानदार मस्जिद है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह 600 साल पुराने बुज़ुर्ग हैं और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसी वक्त में इस मस्जिद की बुनियाद रखी थी। तो गाइस, आप ये देख सकते हैं कि इतनी पुरानी मस्जिद होने के बावजूद भी कितनी खूबसूरत मस्जिद है, जो कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आबाद की थी। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं दरगाह शरीफ के मेन गेट पर। यहाँ से दरगाह शरीफ में एंट्री होती है। सो गाइस, हम आ चुके हैं दरगाह शरीफ के मेन गेट से अंदर। सो गाइस, आप ये देख सकते हैं कि ये तमाम जो मज़ारात बने हुए हैं, ये आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीदीन हैं, खादिमीन हैं, मुहिब्बीन हैं, आशिकीन हैं, तालिबीन हैं। सो गाइस, आप ये मस्जिद का भी नज़ारा कर सकते हैं कि ये मस्जिद की मीनार है, मस्जिद की गुंबद है, कितनी आलीशान और ख़ूबसूरत है। आप ये तमाम नज़ारा कर सकते हैं कि यूँ महसूस होता है कि शायद यहाँ कोई पुराना किला रहा होगा। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह क़ादरी चिश्ती सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह सैयद हैं, आले रसूल पाक बुज़ुर्ग हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सिजराए नसब हज़रत सैयदना मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से होते हुए सैयदुश्शुहदा सुल्तान करबला हज़रत इमाम अली मुकाम सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिलता है। सो गाइस, हम आपको ये भी बता दें कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह तकरीबन 600 साल पुराने बुज़ुर्ग हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह सऊदी अरब से यहाँ मुल्क हिंदुस्तान तशरीफ़ लेकर आए थे। सो गाइस, आप ये देख सकते हैं कि ये वो सऊदी अरब है जहाँ से आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुल्क हिंदुस्तान तबलीग दीन के लिए तशरीफ़ लेकर आए। सो गाइस, हम आपको ये भी बता दें कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह तकरीबन 1423 सन ईस्वी को यहाँ तशरीफ़ लेकर आए थे मुल्क हिंदुस्तान दीन इस्लाम फैलाने के लिए। सो गाइस, आप ये देख सकते हैं कि दरगाह शरीफ का कितना खूबसूरत नज़ारा है और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह शरीफ कितनी आलीशान और ख़ूबसूरत बनी हुई है। सो गाइस, हम आपको बता दें कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मुकम्मल नाम हज़रत सैयदना मोहम्मद मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। इसी नाम से आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह जाने जाते हैं। सो गाइस, अब हम आपके सामने पेश करते हैं हज़रत सैयदना मोहम्मद मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कुछ करामत। जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह मखदूम नगर तशरीफ़ लेकर आए थे तो इस जगह पे कुछ भी नहीं था। यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल था, घना जंगल था, जहाँ पे एक गौवा देव के नाम से एक खबीस रहा करता था, एक जिन रहा करता था, जिसका काम सिर्फ ये था कि राहगीरों को पकड़ना, उनको कत्ल करना और उनका खून पीना। वो दरिंदा था और वो इंसानों का खून पिया करता था। हज़रत सैयदना मोहम्मद मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब उसकी ये दहशत की ख़बरें सुनी तो आपने ख़ुद जान के उसके करीब ही आके क़याम फरमाया। यानी कि आप ये जगह देख सकते हैं गाइस कि ये मखदूम नगर के नाम से जानी जाती है और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यहीं पे आके क़याम फरमाया। उस वक्त में यहाँ पे भी जंगल ही जंगल था, लेकिन जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने प्रॉपर यहाँ क़याम फरमाया और लोग आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सोहबत में आके फैज़याब होने लगे, आपसे फैज़ व बरकत हासिल करने लगे, तो बहुत से अक़ीदतमंदों ने आपके क़ुर्ब की तलब की और वहीं पे आबाद होना शुरू कर दिया, वहीं पे रहना शुरू कर दिया। तो यूं ही आबादी बढ़ती चली गई और इस जगह को मखदूम नगर का नाम हज़रत सैयदना मोहम्मद मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम मुबारक से दिया गया और ये गांव आज भी मखदूम नगर के नाम से जाना जाता है। सो गाइस, जब गौवा देव को इस बात की खबर हुई कि मेरे जंगल के करीब ही, मेरी हद के करीब ही एक बुज़ुर्ग आए हुए हैं जिन्होंने पूरी बस्ती बसा दी है, तो उसे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि अब तो मेरी दावत का बहुत इंतज़ाम हो गया।
کہ اتنے انسان خود چل کے میرے قریب آ گئے۔ تو گنوا دیو ایک روز پرواز کرتا ہوا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب آیا۔ جب آپ کے آستانے مبارک پہ آ کر گنوا دیو نے اپنے جادو چلائے اور آپ پہ حملہ کرنا چاہا، تو حضرت سیدنا محمد مخدوم شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی نالین شریف کو حکم دیا کہ جاؤ اس خبیث کو مارتے ہوئے میرے قدموں میں لے کے آؤ۔ تو آپ کی نالین فوراً ہی ہوا میں پرواز کرتی ہوئی آسمان پہ بلند ہوئی اور اس خبیث کو مارتی ہوئی زمین پہ لے کے آئیں۔ سو گائز، اس واقعے سے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ سلطان الہند عطائے رسول حضرت معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جب جے پال جادوگر نے یوں ہی حملہ کیا تھا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی نالین مبارک کو حکم دیا تھا کہ اس خبیث کے لیے مارتے ہوئے ہمارے قدموں میں لا کے ڈالو۔ تو آپ کی نالین مبارک بھی یوں ہی ہوا میں پرواز کرتی ہوئی گئی تھی اور اس خبیث کو بھی مارتی ہوئی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدم مبارک میں لا کے ڈال دیا تھا۔ تو یوں لگتا ہے گائز کہ سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ڈائریکٹ فیض ہے حضرت سیدنا محمد مخدوم شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر۔ سو گائز، حضرت محمد مخدوم شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نالین شریف جب گنوا دیو کو مارتے ہوئے زمین پہ لے آئیں، تو وہ سمجھ گیا کہ جو میرا جادو ہے، جو میری شیطانیت ہے، وہ کسی صورت بھی حق پر غالب نہیں آ سکتی، اور یہ اللہ کے درویش ہیں، اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، میں ان سے نہیں جیت سکتا، میں ان پہ غالب نہیں آ سکتا، اب مجھے اپنی درندگی سے باز آنا پڑے گا۔ تو حضرت مخدوم شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یا تو سدھر جا ورنہ تجھے جلا کے فنا کر دوں گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس سے یہ فرمایا، تو گنوا دیو نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں کو چوم کر معذرت طلب کی اور فرمایا، حضور مجھے معاف کر دیں، جو غلطی ہوئی اسے درگزر فرمائے، اب میں کوئی بھی غلط کام نہیں کروں گا، اللہ کی مخلوق کو تنگ نہیں کروں گا، پریشان نہیں کروں گا، میں آپ کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کرتا ہوں، کفر سے توبہ کرتا ہوں اور ظلم سے اپنے منہ کو موڑتا ہوں، اللہ کی جانب آتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس گنوا دیو کی یہ عاجزی دیکھی تو اسے معاف فرما دیا اور اپنے غلاموں میں، اپنے مریدوں میں شامل فرمایا۔ اس کے بعد گنوا دیو کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکم دیا کہ جس جنگل میں تو رہتا ہے اس کو جلا کے فنا کر، اس کو ختم کر، اس کو جگہ کو لیول میں لے کے آ، تاکہ وہاں پہ لوگوں کو آباد کیا جا سکے، جو تیرے نام کی دہشت ہے وہ ختم ہو جائے، دور دور تک لوگوں کو یہ پیغام جائے کہ جو تیری دہشت ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے، عوام کے لیے کوئی کیسی پریشانی نہیں ہے، تاکہ وہاں سے اللہ کی مخلوق آ جا سکے، جو تو نے دہشت پھیلائی ہے وہ فنا ہو سکے۔ تو آپ کے فرمان پر گنوا دیو گیا اور اس نے جا کے خود اپنے ہی جنگل کو تباہ و برباد کر دیا اور فوراً ہی اس زمین کو لیول میں لے کے آیا، یکساں کر دیا اس زمین کے لیے، تاکہ وہاں پہ بستی آباد ہو سکے۔ اس کے بعد گنوا دیو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں آیا اور آپ کی خدمت میں آ کے عرض کی کہ حضور آپ نے مخدوم نگر تو آباد کر دیا ہے، جب آپ نے میرا علاقہ جلا کر فنا کرا ہی دیا ہے تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ ہی اسے آباد فرما دیں۔ اگر آپ کے قدم مبارک وہاں چلے گئے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک اسے روشن فرما دے گا، اسے گلشن میں تبدیل فرما دے گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گنوا دیو یعنی کہ اپنے مرید کی عاجزی پر، انکساری پر فوراً ہی راضی ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر وہاں سے آ کے گنگیری میں قیام فرمایا۔ سو گائز، آپ کو ایک بات اور بتا دیں، گنوا دیو کے نام پر حضرت مخدوم شاہ بابا نے اس جگہ کا نام گنگوری رکھا تھا، جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام گنگیری ہے پریزنٹ ٹائم، لیکن پاسٹ ٹائم جو آپ نے رکھا تھا وہ گنگوری تھا گنوا دیو کے نام پر، کہ اس نے یہ التجا کی تھی کہ حضور رہتی دنیا تک میرا نام جانا جائے، میں آپ کے غلاموں میں جانا جاؤں اور میں آپ کی یوں ہی خدمت کرتا رہوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے نام پر ہی اس جگہ کا نام گنگوری رکھا تھا، جو کہ موجودہ گورنمنٹ نے اپڈیٹ کر کے اس کو گنگیری میں تبدیل کر دیا۔ سو گائز، ہم آپ کو بتا دیں کہ وہی گنوا دیو جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دستے حق پرست پر اسلام لے کر آیا تھا، اس نے رہتی زندگی تک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت کی اور وہ آج بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت کرتا ہے۔
सो गाइस आप ये देख सकते हैं कि ये मज़ार है गंवा देव का, जिसकी दहशतों के दूर दूर तक चर्चे थे। लेकिन जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सोहबत इख्तियार की तो आजिज़ी इनकिसारी उसका मुक़द्दर बन गई। ये उसकी कब्र है, ये उसकी तुर्बत है। सो गाइस ये अल्लाह वालों का फैज़ है, अल्लाह वालों का करम है। अल्लाह वालों ने अक्सर करके वीरानों को गुलशन में तब्दील कर दिया और ऐसे ऐसे लोगों को जो कि शैतान थे, खबीस थे, जिन्नात थे, नाफरमान थे, कुफ़ार थे, लेकिन अल्लाह वालों ने अपने किरदार से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिया हुआ जो किरदार है उम्मत के लिए, अल्लाह के वलियों ने उस किरदार को पेश करके तमाम लोगों को जो कि मुड़ने वालों में से नहीं थे उनको मोड़ के अल्लाह की जानिब ले आए, इस्लाम में दाखिल किया, नबी पाक का पैगाम दिया आवाम को। ये सब बुजुर्गान दीन का फैज़ है गाइस। सो गाइस हम आपको बता दें कि हज़रत सैयदना मोहम्मद मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार मुबारक पर पेशी भी होती है और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार मुबारक पर देव, जिन्नात, खबीसों को फांसी भी दी जाती है। या आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की यहाँ अदालत लगती है, देव, जिन्नात, खबीसों को यहाँ फांसी दी जाती है। जो भी मरीज़ होते हैं, जिन मरीज़ों पे, जिन इंसानों पे खबीस शैतान मुसल्लत होते हैं, उनको यहाँ फांसी दी जाती है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने मुबारक पर हर मज़हब के, हर किस्म के लोग आते हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वसीले से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक इनके वसीले से दुआओं को कबूल फरमाता है। तो गाइस आप ये देख सकते हैं कि हमारे साथ ये रिजवान भाई हैं जो हमारे साथ आए थे, फातिहा ये भी पढ़ चुके हैं और हम भी फातिहा पढ़ रहे हैं। सो गाइस आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। अभी हम साहिब मज़ार हज़रत मोहम्मद मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वसीले से अपनी तमाम ऑडियंस के लिए दुआ करेंगे। सो गाइस अब हम चलते हैं मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के विसाल की इंफॉर्मेशन की जानिब। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल 27 मुहर्रम 1350 सन ईस्वी बमुकाम गंगीरी डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार शरीफ पर 27 मुहर्रम को पुरजोश तरीके से आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मनाया जाता है, जिसमें लाखों अकीदतमंद हाजिर होकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और हज़रत सैयदना मोहम्मद मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फैज़ो करम से अपनी झोलियाँ भरते हैं। सो गाइस अब हम आपको देते हैं दरगाह शरीफ का एड्रेस। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा मशहूर ज़िला है अलीगढ़। अलीगढ़ ज़िले का एक मशहूर क्षेत्र है गंगीरी। गंगीरी क्षेत्र में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक बना हुआ है। सो गाइस आप ये देख सकते हैं कि हम आपको सैटेलाइट के थ्रू भी दिखा रहे हैं। ये आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक है। सैटेलाइट से कितना खूबसूरत वाली शान आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक नज़र आता है। सो गाइस अब हम दुआ करते हैं अपनी ऑडियंस के लिए। अल्लाह पाक हज़रत सैयदना मोहम्मद मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वसीले से हमारे वालिदैन की, हमारी तमाम अहल व अयाल की, हमारी ऑडियंस की, हमारे सब्सक्राइबर की, हमारे तमाम व्यूअर्स की और तमाम अहले उम्मत की जान की, माल की, ईमान की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमाए। तमाम को ज़मीनी आसमानी बलाओं से, वबाओं से, परेशानियों से, बीमारियों से, बेजा मुकदमाबाजी से, हर तरह की परेशानी से, हर तरह की बीमारी से, शयातीन के शर से, मकरो फरेब से, उसकी चालों से, हर तरह के हादसे से, बेजा मुकदमाबाजी से महफूज फरमाए। तमाम मुसलमानों को नेक, परहेजगार, मुत्तकी, आबिद व आरिफ बनाए। तमाम मुसलमानों को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोज़े मुक़द्दस की ज़ियारत नसीब फरमाए। खाने काबा के मुक़द्दस नज़ारे देखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और यूं ही अपने वलियों की ज़ियारत करते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल सैफ़ी दरगाह ज़ियारत को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए। सी यू अगेन डियर फ्रेंड्स विद अनदर ब्यूटीफुल दरगाह शरीफ वीडियोज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।